हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास होंगे। सामने आपको इलेक्ट्रिक बस दिख रहा है, उसी बस से ना मैं सरप्राइज देने के लिए सासू माँ के पास जा रही हूँ। ओके, तो सरप्राइज देना है हमें, इसलिए हमने किसी को भी नहीं बताया कि हमारा, वरना गाड़ी वाड़ी वहाँ रेडी रहता और हमें गाड़ी से लेने आया जाता। तो वो चीज़ नहीं करना था हमें, इसीलिए हम लोग जो है वो गाड़ी पे बैठ चुके थे, मतलब अपना बस पे बैठ चुके थे। और बस पे बैठ के अपना खाने वाने का सामान, कुरकुरे, चिप्स और ठंडा कोल्ड ड्रिंक ये सब लेकर के मैं बैठी। उसके बाद हम लोग इस तरह से हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया जर्नी। और उसके बाद फाइनली हम पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ससुराल का रास्ता। हस्बैंड को आप देख रहे होगे ट्रॉली और बैग लेके हमें दिखा रहे हैं, वहाँ हमारा खेत है, वो वाला हमारा खेत है। तो ये सब चीज़ हमें बताते हुए आगे चलते जा रहे थे। और हमें यहाँ से ना घूंघट करके जाना था, सो दैट गाँव के लोग कहीं इधर उधर दिख गए तो संस्कारी बहू के रूप में मैं जानी जाऊँ। तो फाइनली हम अपने घर के जो केरवानी बोलते हैं इसको, केला का जो इस तरह का रहता है बागीचा, वहाँ इससे हम होकर के जा रहे थे। सरप्राइज देना था हमें, तो ऐसे ऐसे रास्तों से हम जा रहे थे कि किसी को भी पता ना चले, भनक ना लगे कि हम सडन से आने वाले हैं। तो इस रास्ते से हस्बैंड ले जा रहे थे, पहली बार मैं ये रास्ते से जा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि यार ये कहाँ ले जा रहे हैं मेरे को। तो इन्होंने बोला कि घर के पीछे वाले गेट से हम जा रहे हैं और वहां से हम लोग एंट्री करेंगे। तो फाइनली हम घर पहुंच जाते हैं, और सामने जो आपको दिख रहा होगा ना वो हमारे ही घर है। तो पहुंचने के बाद ना तुरंत हमें समोसा और रसमलाई ये सब खाने को मिलता है, तो हम लोग खाना वाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये छुटकू सा पनीर मिला है मुझसे उसमें, तो मैं वो दिखा रही हूँ। उसके बाद ना आप देख लो, इतना छोटू सा पनीर मिला है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी मैं कि चलो यार कुछ तो मिल गया अच्छा चीज़ समोसे के अंदर। तो उसके बाद हस्बैंड को देखो मैं किस तरह से तंग कर रही हूँ, परेशान कर रही हूँ। तो ये खाते खिलाते ना फिर बड़ी बड़ी के साथ थोड़ा इंजॉयमेंट होने लगा। हस्बैंड उनके साथ खेल रहे हैं, मौसी जी बैठी हैं बगल में, मैं भी बैठ के एंजॉय कर रही थी। और ये सब खेलते वेलते ना शाम हो गया। और पता है शाम होने के बाद फिर नवरात्रि चल रहे थे भाई, तो शाम में आरती मौसी का स्टार्ट हो जाता है। पहले मौसी अकेले राशि माँ जग जननी। आरती के बाद ना हुआ कि शाम में हम लोग जो है वो थोड़ा सा राइड पे निकलेंगे। तो भैया के साथ हम सब राइड पे निकल चुके थे, और राइड से वापस आने के बाद हुआ कि चलो आज अष्टमी है तो अष्टमी का मेला घूम लिया जाए। तो उसके बाद ना मैं रेडी शेडी होकर के उधर आ रही हूँ, और सारे लोगों ने बोला कि यार ठीक है चलते हैं। तो सारे लोग ना हम लोग निकल चुके थे घूमने के लिए मेला। हमने भी सोचा कि चलो यार देखा जाए कैसा यहाँ का मेला होता है। ससुराल का मेला घूमने के लिए मैं एक्साइटेड थी, और हमारा काफिला चल पड़ा था। आप सामने देख रहे हो डेकोरेशन, वहां से जो है स्टार्ट हो जाता है हमारा मेला वेला का जो वाइब आना होता है ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। काफी भीड़ भीड़ दिख रहा होगा आपको, और इसी भीड़ में ना गाड़ी पार्क करने का जगह होता नहीं है, फिर किसी तरह साइड में गाड़ी लगाया जाता है। और उसके बाद हम लोग जो है गाड़ी से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद इस भीड़ का सामना किया जाता है। सामने आगे चल के ना माता जी का सबसे पहले हम लोग दर्शन करते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और आप सब भी आशीर्वाद ले लो। आप सब ने पटना का या फिर जहाँ भी होंगे वहाँ का आप लोगों ने मेला घूमा होगा। और उसके बाद जो है मैं तो अपना ससुराल आ गई थी, तो यहाँ का मेला घूम रही थी। सामने माता जी का दर्शन करके प्रणाम करके थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद दिख जाता है हमें क्या, तो भैया मेला का जान क्या होता है आप समझ रहे हो, झूला। तो सामने झूला दिख गया, और झूला देखे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया हम लोगों के अंदर। और उसके बाद हम लोग झूला झूलने का प्लानिंग करने लगे। प्लानिंग करने के बाद जो है मौसी जी मना कर देती है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने के बाद जो आप मेला में लिट्टी, समोसा, चाट, इन सब चीजों के साथ 20 रुपए वाला हर एक माल, 50 रुपए वाला हर एक माल, ये सब जो मेला का असली वाइब है ना, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिला और काफी अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद हस्बैंड के साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, और उसके बाद वहां पे फिर माता जी का दर्शन करा हमने। माता जी का दर्शन करके आशीर्वाद करके फिर हम मेला की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और हम लोग ना मेले से कुछ कुछ खरीदते हैं। लाइक औरतों के लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, ये सब चीज़ें। सामने बस आपको देख रहा होगा, मैं और मौसी जो है ना वो प्रणाम कर रहे हैं माता जी को। हमें खोइछा भी दिया जाता है इसके बाद। उसके बाद फिर हम लोग आगे जो है वो बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम अपना कुछ कुछ सामान हम लोग लेते हैं। और कुछ कुछ सामान लेने के बाद ना आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ कुछ प्लानिंग होने लगता है हमारा कि भैया आगे क्या किया जाए, अब कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो ये सब हमारी प्लानिंग चल रही होती है, साथ ही साथ मार्केटिंग भी हो रही होती है। तो फिर हमारा प्लान क्या हुआ कि हमें झूला झूलना है। अब कंट्रोल नहीं हो रहा था झूले के लिए, तो फिर हम लोग झूला के पास पहुंच जाते हैं और एक टक से झूले को निहारने लगता है। फिर क्या होता है भैया, हमारा टिकट कटाता है, हम दोनों भाभी और मैं और हस्बैंड और भैया, हम चारों का टिकट कटाता है। और
भैया और भाभी देख लो एकदम उस कॉर्नर वाले पे बैठे हैं, हम एकदम बीच में बैठे हैं क्योंकि मुझे डर लग रहा था, राइट। उसके बाद जैसे ही झूलना स्टार्ट होता है ना, ओ माय गॉड, आप देख रहे होगे हमने थंबनेल में लिखा था ना कि दोनों बहुएं रोने लगी, तो वो इसी चीज के लिए लिखा था। आप देख रहे हो भाभी कितना चिल्ला रही है, सिर्फ भाभी नहीं रो रही थी, मैं भी अपनी जगह पे बैठ के चिल्ला रही थी। और मैं क्या चिल्ला रही थी कि भैया मेरा साड़ी जो है ना वो बहुत ज्यादा फिसल रहा था, मैं चिल्ला चिल्ला के झूला बंद करवा दी और सबका जो है वो मजाक किरकिरा कर दिया हमने। उसके बाद हमारे भतीजे का मजा देखो। मन खट्टा और भारी दो ही सिचुएशन में होता है, एक तो आदमी का जब फट रहा होता है और एक सिचुएशन बुझा ले लो भाई, और एक सिचुएशन जब आदमी को डर फियर बहुत ज्यादा लग रहा होता है। तो गाइस देखिए इस बार मिक्कू चाचा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो हम लोग ने उन्हें माउंटेन ड्यू ला के दिया है, फिर उनका हालत थोड़ा सा पहले से बेटर है गाइस। तो गाइस इनका यही कहना है कि आगे से झूला पे चलने के लिए फोर्स मत करना, करना भी तो माउंटेन ड्यू के साथ करना, क्योंकि डर के आगे जीत है। अभी जो आपने देखा ना वो हमारे भतीजे थे ऋषु, उन्होंने काफी मस्ती करा। तो मस्ती वस्ती के बाद होता है कि चलो हम लोग चाट खाते हैं। तो ये हमारे चाट जो है वो हमारे हाथ में आपको दिख रहा होगा। चाट की शक्ल कुछ इस तरह से है भैया, आप भी देख लो, काफी देखने में स्वादिष्ट लग रहा होगा, लेकिन ना भैया ना ऐसा रियलिटी नहीं था। जैसे ही हमने खाना स्टार्ट किया, 1 बाइट लिया, 2 बाइट लिया, 3 बाइट लिया, उसके बाद मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि लाइफ का सबसे बेकार वाला चाट हमने आज खाया था। तो चाट वाट खा के फिर हम लोग धीरे धीरे घर पहुंच जाते हैं, और घर पहुंचने के बाद मेरे हस्बैंड और मैं दोनों कोई मस्ती कर रहे थे। मैंने बोला शाहरुख खान वाला पोज करके दिखाओ भैया, तो इन्होंने शाहरुख खान वाला पोज किया। सुनो चाची आप जाओ बस आ जाओ, आ रही होगी नहीं बता दो, हो गया। तो आपने देखा कि हमने काफी मस्ती करा। मस्ती करने के बाद हमने बोला कि यार मुझे नेल पेंट लगा दो ना प्लीज, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा, और रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे हस्बैंड स्टार्ट हो गए। मुझे लगा कि गंदा वंदा कर देंगे इधर उधर, लेकिन ना, बहुत अच्छे से उन्होंने नेल पेंट लगाया। और नेल पेंट लगाने के बाद हम सो जाते हैं। आज का दिन यानी अष्टमी का दिन हमारा समाप्त हो जाता है। फिर सुबह सुबह हम उठते हैं, नवमी हो रहा होता है, माँ सासू माँ भैया सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, और मैं जाके पूछ रही हूँ मम्मी आज क्या करना है, आज का दिन का क्या करने वाले। उन्होंने बोला कि आज हवन होगा, तो रेडी शेडी हो जाओ अच्छे से। तो फिर हम लोग नहावा के रेडी हो जाते हैं। इधर हवन का तैयारी हो रहा होता है, मासी जी ने नवरात्रि करा था, तो ये देखो आप हवन हो रहा है। हम सभी हवन पे बैठे हुए थे, और हवन पे बैठने के बाद हम सभी हवन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ एक स्पेशल आदमी कह लो या फिर हमारा एनिमल कह लो, सामने बड़ी दिख रहा होगा आपको, वो बार बार ना खिड़की से झांक रहा है। क्या हो क्या रहा है, सारे लोग स्वाहा स्वाहा क्यों कर रहे हैं भाई। तो बार बार वो विंडो से झांक रहा था। हमने सोचा चलो यार उसको दिखा देते हैं, भाभी उसके साथ काफी मस्ती कर रही है। तो हवन ये सब हो जाता है, उसके बाद मौसी देखो आगे का जो प्रक्रिया होता है वो सब कर रही है, और उसका लॉ जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये सब होने के बाद ना फिर हमें प्रसाद के रूप में जो खाना होता है ना वो हमें परोस दिया जाता है। आपको देख रहा होगा खीर छोला पूड़ी ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे हम खाने वाने के लिए बैठ जाते हैं। खाने के लिए बैठने के बाद हम सब खा भी लेते हैं। उसके बाद हमने हस्बैंड को बोला यार मेरे बाल में चंपी कर दो प्लीज। तो हमने काफी प्यार से रिक्वेस्ट करा, उतने प्यार से हस्बैंड मान भी गए, और उन्होंने ना मेरे बालों में अच्छे से चंपी किया, और मुझे काफी अच्छे से राहत मिला। तो ये सब चीजें हमने करी। बाल ये एक चीज मैं बताऊं, ये जो मेरे बालों में चंपी होते हैं ना, सीरम लगाती हूँ। एक्चुअली मेरा हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा हो रहा है, जब से स्ट्रेट कराई हूँ ना उसके बाद इतना गंदा वाला हेयर फॉल हो रहा है। तो इसलिए एक सीरम हमने खरीदा है। वो सीरम हस्बैंड से मैं डेली रात में लगवाती हूँ। एक्चुअली मौका तो नहीं मिलता है, बट जब भी हस्बैंड मेरे साथ होते हैं ना तो वो लगा देते हैं बहुत ही प्यार से, और काफी रिलीफ मिलता है। तो ये सब करते करते ना हमें सोने वोने का ये हो जाता है, तो हम लोग सो लेते हैं। उसके बाद ना हमें पान मिलता है खाने के लिए कि पान खाना चाहिए आज। तो देखो हस्बैंड तो अच्छे से खा लिए, लेकिन मैं आज तक पान नहीं खाई हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। मैंने सोचा कैसा टेस्ट होता होगा, क्या टेस्ट होता होगा। हस्बैंड से बार बार पूछ रही थी कैसा लगता है, उन्होंने बोला मीठा लग रहा है, लेकिन मुझे तो अजीब लग रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके खुद पे कंट्रोल करके मुँह में डाला, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। पहली बार एक्चुअली मैं खा रही थी ना पान, तो मुझे लगा पत्ता फूल ये सब क्या खाते हैं यार, मतलब फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके मुंह में पान को डाली, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। बहुत देर चबाई, लेकिन जो स्पिट मुंह में बनने लगा ना तो वो चीज़ देख करके मुझे और अजीब लगने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं क्या की आप समझ रहे हो, मैंने फेंक दिया, कुल्ला कर लिया।
कुल्ला करने के बाद मैंने सोचा यार ये लोग पान खाते हैं तो रेड रेड हो जाता है ना, तो हमने सोचा मेरा रेड भी हो गया होगा टंग और ये सब। तो फिर आप देख रहा हो मिरर में ना, मैं सबसे पहले अपना जीभ देख रही हूँ और सच में ये लाल वाल हो गया था, जबकि मैंने थोड़ी देर में ना फेंक दिया था इसको, लाल वाल मुंह हो गया। तो ये सब मस्ती खोड़ी होने के बाद ना एक्चुअली जो मुखिया होते हैं ना गांव के, उनके बेटे एक्चुअली आ जाते हैं हमारे घर पे और देखो आशीर्वाद दे रहे हैं इस तरह से। जो कलश के नीचे वाला वो होता है ना, वो हमारे कानों पे यहाँ पे लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर पे दे रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। तो वो सब चीज़ें होती है, सासू माँ के सिर पे रखते हैं, उसके बाद फिर सारे एक एक मेंबर सबको इसी तरह से किया जाता है, सब आशीर्वाद लेते हैं। फिर रात में ना केक आ जाता है। आप देख रहे हो पापा जी का बर्थडे ना एक्चुअली बहुत दिन पहले था, हम लोग वहाँ पे थे नहीं, इसलिए हमने सोचा चलो यार सरप्राइज में बर्थडे मनाया जाता है। पोस्ट बर्थडे मन रहा है पापा जी का और हम लोग केक वेक लाते हैं, थोड़ा छोटा सा सेलिब्रेशन अपने ही फैमिली में हम लोगों ने सोचा सरप्राइज वाला कर देते हैं। तो पापा मम्मी जो है दोनों मिलके ना केक वेक काट रहे हैं, एक दूसरे को खिलाया जा रहा है। उसके बाद फिर देख लो आप सबकी मस्ती देख लो। फोटो नहीं आ रहा। ले लो अब उसे काट दो, छोड़ दिया। पापा माँ को खिला रहे हैं, आप देख रहे हो प्यार से। फिर मेरा टर्न आता है, ठीक है। तो हमने ना पापा के नाक पे जोकर बनाने के लिए ना वो जो ग्रीन वाला होता है ना वो लगा दिया। उसके बाद सब लोग काफ़ी हंसने लगे, फनी लग रहा था। उसके बाद रिशु आए हैं, वो भी लगाएंगे। सब लोग एक दूसरे को खिलाया जाता है जो बर्थडे में होता है, वो सब चीज़ें हो रही थी। फोटोज हमने वीडियो ले लिए सो दैट मेमोरेबल हो जाए, इन फ्यूचर हम लोग ये सब चीज़ों को देख करके और याद कर पाए अच्छी चीज़ों को। रेड लेवल ब्लैक लेवल देखो अब वही खिला दी, ये बसरिया मोड़ में रह गया। ऐसे मस्ती वस्ती के साथ ही ना हमारा खाना का जाना स्टार्ट हो जाता है। समोसा जलेबी ठंडा और ये जो भी ये केक वेक हम लोग सर्व करने लगते हैं और सर्व करने के बाद ना बर्थडे के साथ मैं खेलने लगती हूँ। आपको पता ही है बर्थडे के साथ मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप हो गया है, तो जब भी टाइम बचा होता है ना हमारे पास तो बर्थडे के साथ मैं बैठ के बहुत इंजॉय करती हूँ, कूचू पूचू करते रहती हूँ। तो ये सब मस्ती वस्ती होते रहता है। ससुराल में जाके ना काफ़ी मस्ती करा हमने, तो आपको ये सब चीज़ शेयर कर रही हूँ मैं। प्यार देना गाइज, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए ये वीडियो यहीं तक। गाइज लव यू, बाय बाय।